नमस्कार दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का दिन है 15 अगस्त, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बच्चों, एक एंकर का रोल जो होता है शुरू से लेकर अंत तक, अगर कोई एक व्यक्ति कॉमन था हमारे पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में, तो वो कोई और नहीं, ही वॉज नन अदर देन महात्मा गांधी, जिन्हें हम भारत के राष्ट्रपिता के रूप में भी जानते हैं। अब महात्मा गांधी के बारे में जितनी भी बातें बोली जाए उतनी कम है। वो शब्द उनके बारे में अगर बोले जाते हैं तो वो कम पड़ जाते हैं उनकी तारीफ में। क्यों? क्योंकि इतना महान उनका संघर्ष था, और जितना महान उनका संघर्ष था, उन्होंने आजाद कराया भारत को अपने सभी सहयोगियों के साथ। मैं ये नहीं कहूंगा, जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, चाहे वे नरमपंथी नेता हो कांग्रेस के, चाहे वो गर्मपंथी नेता हो, चाहे वो क्रांतिकारी नेता रहे हों, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस साहब रहे हों, चाहे भगत सिंह रहे हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हों, जितने भी महान आपके नेता रहे हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, उनको हम क्या करते हैं, आज के दिन स्मरण करते हैं, 15 अगस्त के दिन, और इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में। और गांधी जी का भारतीय राजनीति में आगमन होता है 1915 में, और 1947 तक ये भारत में, जब तक भारत को आजादी नहीं मिली तब तक इन्होंने अपना संघर्ष जो है जारी रखा था, जब तक आजादी नहीं। और देश का आजादी के साथ आप सबको पता है कि विभाजन की त्रासदी भी देश को झेलनी पड़ी, और आजादी के साथ साथ देश का विभाजन ना हो इसके लिए भी भरसक प्रयास महात्मा गांधी की ओर से किया गया, और आप सब लोग जानते हैं। लेकिन जो विभाजन हमें झेलना पड़ा, जो विभाजन झेलना पड़ा, महात्मा गांधी का पूरा प्रयास था कि वो विभाजन ना हो। तो इनका योगदान क्या था, इनके कौन से महत्वपूर्ण आंदोलन रहे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके बारे में बच्चों हम लोग आज बात करने वाले हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का दिन 15 अगस्त क्यों स्पेशल है बच्चों, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि इस दिन हमें आजादी मिली थी। इस दिन हमें आजादी मिली थी, और वर्षों की गुलामी से हमें क्या मिला था? छुटकारा मिला था। और हम सभी अगर आज स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं, अधिकारों की बात कर पा रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर पा रहे हैं, तो इसमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान है, और आप सबको भी उन्हें स्मरण करना चाहिए और उनके योगदान को सराहना चाहिए। क्लियर है? और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम गांधी जी के बारे में बात करेंगे, इनके महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में बात करेंगे, महत्वपूर्ण मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, और कैसे आजादी की लड़ाई में इनका योगदान रहा। और आधुनिक भारत में गांधी युग जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए हम लोग आज गांधी युग के बारे में बात करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो इनके जन्म से शुरू करेंगे, और महत्वपूर्ण आंदोलन तक हम लोग बात करेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है बच्चों। ठीक, चलिए, तो गांधी युग आपका 1915 से शुरू होता है, और 1947 तक बच्चा आपका ये हम लोग स्टडी करते हैं कि जब तक हमारे देश को आजादी नहीं मिली, हम लोग आधुनिक भारत पीरियड को गांधी एरा कहते हैं। क्लियर? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ वो आप सबको पता होना चाहिए किस वर्ष में हुआ था। सबसे पहली बात तो ये, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। तो 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात, याद कर लीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और सभी लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। ठीक, संक्षिप्त परिचय की अगर बात किया जाए, तो पढ़ाई में भी अगर देखा जाए, नॉलेज में भी देखा जाए, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा जाए, तो इनकी कोई बराबरी नहीं है। इतना महान इनका व्यक्तित्व था। एक प्रसिद्ध वकील थे, राजनेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्लियर हो रही बात? सबको स्पष्ट हो रहा है? ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और शानदार तरीके से आप क्या कर रहे हैं, आंसर करके बता रहे हैं। सबको स्पष्ट हो रहा है? जल्दी से बता दीजिए फटाफट तरीके से। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर
सत्याग्रह की अगर बात करा जाए तो सत्याग्रह की अगर बात की जाए तो सत्याग्रह शब्द जो है कहां से आया, सत्याग्रह की जो तकनीक है बच्चों या पद्धति जो है वो कहां से आती है, तो वो महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने क्या किया, सबसे पहले भारत में सत्याग्रह किया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में 1893 से लेकर 1915 तक वो रहे और वहां पे उन्होंने जन आंदोलन की एक नई पद्धति यानी सत्याग्रह की स्थापना की। क्लियर। और दक्षिण अफ्रीका में नस्लवादी शासन का सफलतापूर्वक क्या किया, मुकाबला भी किया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों आपके लिए। ठीक, तो 1893 से लेकर 1915 जन आंदोलन की उन्होंने क्या की, नई पद्धति यानी सत्याग्रह की स्थापना की और नस्लवादी शासन का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। क्लियर हो रही बात सबको, यहां तक तो स्पष्ट हो गया। ठीक, तो दक्षिण अफ्रीका में कितने साल तक थे, ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो इट इज इंपॉर्टेंट, आप उसको याद रखिएगा। आगे बात करेंगे सत्याग्रह का विचार का मतलब क्या है। सत्य से आग्रह, सत्य से आग्रह के तहत सत्य की शक्ति और अहिंसा के साथ सत्य की खोज की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। तो सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी के दो हथियार थे। उन्होंने गोली और बंदूक से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कभी लड़ाई लड़ी ही नहीं और वो कभी इस तकनीक के, इस मेथड के पक्षधर भी नहीं रहे, लेकिन उनके हथियार तो उनके पास थे, सत्य और अहिंसा। और इन्हीं दो हथियारों की बदौलत उन्होंने क्या किया, अंत तक आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी और अंततः जब तक देश आजाद नहीं हो गया तब तक उन्होंने संघर्ष किया। इसका इतिहास गवाह है। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं। 2 अक्टूबर जो है विश्व भर में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि गांधी जी का जो जयंती है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो 2 अक्टूबर को हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिवर्ष गांधी शांति पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन एक जीके का है जो यहां पर मैंने आपको बताया है, जो आपको क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। क्लियर हो गई बात, सबको क्लियर है? ठीक है, स्पष्ट हो रही बात। ठीक, तो गांधी शांति पुरस्कार क्यों दिया जाता है, अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाना, यही आपका क्या इस पुरस्कार देने का मेन आधार है। क्लियर। चलिए तो आगे बात करते हैं। वे 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे तो इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस मनाया ही इसलिए जाता है कि भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए। और 9 जनवरी की डेट इसलिए रखी गई क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पर पता चल रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात सबको क्लियर हो रहा है, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब जब 9 जनवरी 1915 को वो आए तो गांधी जी ने भारत में आकर साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो ये पूछा जाता है प्रश्न एग्जाम में कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई, तो 9 जनवरी 1915 याद कर लीजिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पष्ट हो रहा है सबको, क्लियर हो गया। चलिए, तो भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इसको चिन्हित करने के लिए हर वर्ष हम लोग 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, और बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक, अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गांधी जी ने सबसे पहले भारत में अगर कोई सत्याग्रह किया तो वो कोई और नहीं, वो चंपारण सत्याग्रह ही था। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण कैसा नाम है या कहां का नाम है या किस चीज से संबंधित है, तो चंपारण आपका स्थान से संबंधित है। ठीक, चलिए तो सत्याग्रह की शुरुआत कैसे होती है, तो महात्मा गांधी का यह विचार था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकजुट करता है। तो वर्ष 1917 में उन्होंने किसानों को नील की खेती की दमनकारी प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की। ठीक, तो याद रखिएगा बच्चों, 1917 में की थी, नील की खेती की दमनकारी प्रणाली थी और इसके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए, प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की महात्मा गांधी ने यात्रा की और राजकुमार शुक्ल ने उनको आमंत्रित किया था, वो भी चंपारण के ही एक किसान थे। क्लियर होगी बात, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। स्पष्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे बढ़ते हैं तो चंपारण सत्याग्रह यहां पर हम लोगों ने देखा, लेकिन बच्चों एक चीज यहां पर और जानना है आपको। क्या जानना है? हो क्या रहा था, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। चंपारण सत्याग्रह में 3/20वें हिस्से पर जमीन के प्रत्येक किसान को नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 3 कठिया पद्धति के नाम से जानते हैं। तो जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे किस पद्धति के नाम से जानते हैं? तो इसे हम 3 कठिया पद्धति के नाम से जानते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। स्पष्ट हो रही है बात? सबको समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर चंपारण की यात्रा की और वहां के किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया और खुद भी सत्याग्रह करने बैठ गए। और इसी का परिणाम हुआ कि ब्रिटिश शासन को क्या करना पड़ा? विवश होकर गांधी जी की मांगों को मानना पड़ा और जो एक्सेसिव लगान, अतिरिक्त राजस्व जो वो वसूल रहे थे, उसको क्या करना पड़ा? उनको वापस करना पड़ा। ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो पहला सत्याग्रह गांधी जी ने किया जो सफल रहा। और इसके आगे तो क्या है? इसके आगे तो फिर गांधी जी ने पीछे मुड़ के कभी देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी तकनीक पर पूरा भरोसा था और वो उन्होंने आजमा लिया था। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड मूवमेंट आपका आता है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, दैट इज खेड़ा मूवमेंट, जो 1917 से 18 के बीच में होता है। अब इसमें हुआ क्या? चलिए देख लेते हैं। वर्ष 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों का समर्थन करने के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब होने और प्लेग की महामारी से प्रभावित खेड़ा के किसान राजस्व का भुगतान नहीं कर सके और राजस्व वसूली में कुछ छूट देने की मांग भी कर रहे थे। क्लियर हो रही बात? सबको समझ में आ रही बात? तो 1917 में गुजरात के खेड़ा के जिले के किसानों का समर्थन करने के लिए सत्याग्रह उन्होंने आयोजित किया। फसल खराब हो गई थी कुछ किसानों की और प्लेग की महामारी से प्रभावित खेड़ा के किसान राजस्व का भुगतान नहीं कर सके और राजस्व वसूली में कुछ छूट देने की मांग कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजी शासन भी आप जानते ही हैं, उसकी इच्छा क्या थी? उसको कोई इमोशनल अटैचमेंट तो भारत से था नहीं, उसको केवल और केवल आर्थिक रूप से भारत का दोहन करना था, यही अंग्रेजों का उद्देश्य। ठीक, तो बेसिकली हुआ क्या? इसके विरुद्ध क्या किया? गांधी जी ने सत्याग्रह किया और इसमें भी वो सफल रहे। ठीक, तो समझिए शुरू के 3 जो आंदोलन उन्होंने किए और तीनों के तीनों आपके सफल हुए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए अभी तक थी। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आपका 1918 में होती है और 1918 में कपास मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन हेतु वो कहां गए? अहमदाबाद गए। तो ये 3 आंदोलन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है बच्चों। तो इसको क्या करिएगा? ध्यान रखिएगा, सभी को ध्यान रखना है। और जब ध्यान रखेंगे तो क्या होगा? एग्जाम में प्रश्न भी बन जाएगा। तो असली उद्देश्य क्या है हमारा? असली उद्देश्य तो अल्टीमेटली हमारा क्या है ना, एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं अब नेक्स्ट आंदोलन जो सबसे प्रमुख जन आंदोलन था। इसके पहले के जितने भी आंदोलन है उनका एक सीमित दायरा रहा बच्चों। ठीक, जैसे चंपारण का आंदोलन चंपारण तक सीमित रहा, खेड़ा का खेड़ा तक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक अहमदाबाद तक। लेकिन इसके बाद जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया वो आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि ये आंदोलन नहीं था, ये जन आंदोलन था। ये क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज अ मास मूवमेंट, जन आंदोलन था। ये केवल और केवल मूवमेंट नहीं था, इसको मूवमेंट कहना गलत होगा। क्लियर है? तो सबसे पहला जन आंदोलन अगर देखा जाए गांधी जी का कोई था और सबसे सफल तो वो असहयोग आंदोलन था। ठीक, तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने सरकार के खिलाफ क्या किया? नॉन कॉपरेशन, मतलब हम सहयोग नहीं करेंगे, हम सहयोग ब्रिटिश शासन के साथ नहीं करेंगे और इसी का मतलब है नॉन कॉपरेशन। ठीक, ध्यान रखिए 1 अगस्त 1920 डेट इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आती है, ध्यान रखिएगा। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल भी है और एग्जाम के प्रश्न भी बन जा रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है बच्चों। ठीक, चलिए इसमें स्वदेशी का उपयोग करना और विदेशी सामानों विशेष रूप से मशीन से बने कपड़ों का बहिष्कार करना, कानूनी, शैक्षणिक और प्रशासनिक संस्थानों का बहिष्कार और प्रशासन की सहायता करने से इनकार इसमें शामिल था।
मतलब टोटल नॉन कॉपरेशन, हम 1% भी सहयोग नहीं करेंगे। और ये गांधी जी ने नीति अख्तियार की और यही नीति कारगर साबित हुई आगे चल। और पूरे भारत ने क्या किया, इसको अडॉप्ट किया। और जनमानस से जो उनका जो जुड़ाव था, उनका जो कनेक्ट था बच्चों, वो कहीं ना कहीं जो है इसके पहले के कांग्रेस के नेताओं में वो मिसिंग दिखा। जो कनेक्ट गांधी जी लेकर आए, क्यों? क्योंकि गांधी जी जब भारत में आए 1915 में, तो एक वर्ष उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आंखें खुली रखकर और आंखें खुली रखकर मुंह बंद रख के आपको क्या करना है? आंखें और कान खुली रखकर मुंह बंद करके पूरे भारत की यात्रा करनी है। आपको समझना है कि भारत की परिस्थिति क्या है। और यही चीज बच्चों गांधी जी के लिए क्या करती है, लाइफ चेंजिंग साबित होती है। और उनके जितने भी आंदोलन आप देखेंगे, ये सभी जो है मास मूवमेंट साबित हुए। और मास मूवमेंट में सबसे पहला मास मूवमेंट जन आंदोलन आपका असहयोग आंदोलन था। और पूरे भारत से इसका क्या हुआ बच्चों, स्वागत किया गया। और पूरे भारतीयों ने सभी हिस्सों में भारत के इसको क्या किया गया, अपनाया गया। और हर जगह असहयोग आंदोलन को समर्थन मिला। ठीक, तो स्वदेशी का उपयोग किया गया, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, इवन कानूनी, शैक्षणिक और प्रशासनिक संस्थानों का भी बहिष्कार हुआ। और प्रशासन की सहायता करने से इनकार कर दिया गया। और बहुत बड़े बड़े नाम, आज की डेट की राजनीति आजादी की बात के बहुत बड़े बड़े नाम जो भारतीय राजनीति के हैं, वो सब आपके कहीं ना कहीं जो है गांधी जी के आंदोलनों का हिस्सा ही रहे। क्लियर है? ये बात आपको जाननी चाहिए, क्योंकि वैचारिक रूप से सबसे सक्षम, आप अगर आप कहेंगे सत्य और अहिंसा की टेक्निक, तो ये टेक्निक बच्चों अपने आप में वास्तव में अगर आज भी आप इसको अडॉप्ट करके देखिए, तो ये टेक्निक में वास्तव में क्या है, इसमें विल पावर लगती है। आसान कतई नहीं था ये काम करना, लेकिन विल पावर का उपयोग जो गांधी जी ने किया भारत की आजादी की लड़ाई के लिए, वो अपने आप में एक अदम्य साहस को दर्शाता है। अदम्य साहस को दर्शाता है, क्योंकि उनका अपना कोई स्वार्थ था नहीं। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्होंने अपना जीवन क्या किया, केवल और केवल एक कपड़े में बिता दिया आजादी की लड़ाई के लिए। तो इससे बड़ा त्याग का एग्जाम्पल मेरे को नहीं लगता कि पूरे विश्व में कहीं देखने को मिलता है। और आज की डेट में आप समझिएगा बच्चों कि भारत ही नहीं, विश्व के नेता जो हैं वो सत्य और अहिंसा के लिए महात्मा गांधी की किताबों को पढ़ते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं। ये एक एग्जाम्पल है बच्चों। हमारे राष्ट्रपिता तो वो है ही, लेकिन पूरा विश्व इस बात को मानता है। ठीक, चलिए अब दूसरे आंदोलन की हम बात करने वाले हैं, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपका दूसरा जन आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इससे पहले जो हुआ वो बहुत ही क्या था, इंटरेस्टिंग था, जो आपको जानना चाहिए। हुआ ये कि दांडी यात्रा का आयोजन 12 मार्च 1930 को गांधी जी से ने किया। ठीक, तो दांडी यात्रा आपकी शुरू होती है 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने क्या किया, दांडी नामक स्थान से इस यात्रा को शुरू किया। क्लियर है? गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ ब्रिटिश सरकार की अवज्ञा करने के लिए, मतलब हम आज्ञा नहीं मानेंगे, 78 साथियों के साथ ब्रिटिश सरकार की अवज्ञा करने के लिए और उसे चुनौती देने के लिए गुजरात प्रदेश के समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक स्थान की ओर नमक कानून तोड़ने के लिए कूच किया। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। कितने लोगों के साथ? 78 साथियों के साथ ब्रिटिश सरकार की अवज्ञा करने और उसे चुनौती देने के लिए गुजरात प्रदेश के समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक स्थान की ओर नमक कानून तोड़ने के लिए कूच किया। और ये आपको पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि कब शुरू हुई दांडी यात्रा, 12 मार्च 1930। कहां से शुरू हुई ये भी आता है बच्चों, साबरमती आश्रम से। कहां खत्म हुई? दांडी नामक स्थान पर, गुजरात के समुद्र तट पर। और किस लिए की गई थी? तो नमक कानून तोड़ने के लिए की गई थी। ये सारे के सारे प्रश्न बच्चों आपके यहां से बन जाएंगे। ठीक, तो साबरमती आश्रम से उन्होंने क्या किया, दांडी नामक समुद्र तट तक 200 मील की पैदल यात्रा की बच्चों। अब 200 मील की पैदल यात्रा करना, अगर हमसे और आपसे बोल दिया जाए कि क्या करिए 100 किलोमीटर की यात्रा कर लीजिए पैदल, तो हम 100 किलोमीटर तो छोड़िए 10 किलोमीटर भी नहीं करेंगे। ये बात सच है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास इतना मोटिवेशन है ही नहीं। ये सच्चाई है। लेकिन क्या इनके पास था? क्या ये अपने लिए यात्रा कर रहे थे? क्या महात्मा गांधी नहीं कर रहे थे। देश को आजाद कराने का जो जुनून इनके अंदर था, वो जुनून जो है वो क्या करता है, 200 मील लंबी पैदल यात्रा को 24 दिन तक क्या करते हैं, 24 दिन में पूरा करते हैं। और ये अपने आप में ही क्या है बच्चों, ये एक बहुत बड़ा साहस होना चाहिए ऐसा कदम उठाने के लिए।
जो इन्होंने क्या किया, दिखाया। 24 दिन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6 अप्रैल को प्रातः काल की प्रार्थना के पश्चात गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा और आंदोलन का श्री गणेश किया। और कौन सा आंदोलन था बच्चों, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब विनम्रता पूर्वक हम क्या करेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे। हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम हथियार नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम विनम्रता पूर्वक, हम विनम्र रहते हुए आपकी बात नहीं मानेंगे। और यही गांधी जी ने क्या किया, हथियार किया। और उनके सभी आंदोलनों का जो इंपैक्ट पड़ता था बच्चों अंग्रेजों के ऊपर, अंग्रेज इस बात को सोचने पर विवश हो जाते थे कि एक व्यक्ति अकेले अपनी इच्छा शक्ति के बल पर पूरे भारत को साथ ले लेता है और अंग्रेजी शासन को चुनौती देता है, वो भी अहिंसक तरीके से, तो इसका क्या तोड़ निकाला जाए। ये हमारे महात्मा गांधी का व्यक्तित्व। ठीक, चलिए, बहुत सारी चीजें इनके व्यक्तित्व से सीखने लायक है बच्चों। अगर हम इनका 1%, 2%, 3%, 10% भी अपने व्यक्तित्व में अडॉप्ट कर ले गए तो जीवन में सफल होने से कोई ताकत रोक थोड़ी ना पाएगी बच्चों। ठीक, चलिए, तो सेम कंटेंट आपका इंग्लिश में भी है। इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे आंदोलन के ऊपर बात करेंगे, जो सबसे प्रमुख जन आंदोलनों में से एक और सबसे आखिरी जन आंदोलन था, जिसके बाद और जिसके कारण भी भारत को आजादी मिली। अब देखिए 1942 में क्या होता है, इसके पहले के जितने भी आंदोलन थे, महात्मा गांधी ने कहीं ना कहीं जो है अंग्रेजी प्रशासन को जो है चुनौती दी। अब 1942 आने से पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको 1930 तक क्या हुआ बच्चों। दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू के नेतृत्व में यह घोषणा की गई कि अब हम पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए और जब तक हमें आजादी नहीं मिलती तब तक हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे और लगातार हम लोग स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते रहे जब तक हमें आजादी नहीं मिली। क्लियर होगी बात। तो हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी थी और लगातार उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे थे। फिर उसके बाद अपना संविधान हमारे पास होना चाहिए, वो भी भारतीयों के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, भारतीयों के द्वारा बना हुआ संविधान चाहिए। इसके लिए सबसे पहली मांग 1934 में एम एन रॉय साहब ने, फिर 1935 में कांग्रेस ने इस मांग को दोहराया और 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो अंग्रेजों को भारतीय सेना का सहयोग चाहिए था, भारतीयों का सपोर्ट चाहिए था। तो उन्होंने सैद्धांतिक रूप से पहली बार इस बात को मंजूरी दी कि हाँ, भारत का संविधान होना चाहिए, बनना चाहिए, स्वतंत्र भारत का संविधान होना चाहिए, या संविधान सभा के गठन को उन्होंने मंजूरी दी। इस बात की जो भारतीयों की मांग थी, इस पर सैद्धांतिक रूप से सहमति दी है। अभी संविधान बना नहीं है बच्चों और अभी आजादी भी नहीं मिली है। ठीक है, तो ये 1939 की बात हो गई। तो 1940 में बच्चों उन्होंने जब इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी, संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को, तो इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के नाम से या अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तब इसके बाद बच्चों 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया। अब जब 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया तो क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कह दिया। पोस्ट डेटेड चेक समझते हैं, पीडीसी का मतलब क्या होता है कि आगे के दिन तिथि लिखकर आपने क्या किया, किसी व्यक्ति को पेमेंट कर दिया कि आपको फला फला तारीख को क्या मिल जाएगा, पेमेंट मिल जाएगा। तो वो तारीख कितनी होगी दूर की, ये नहीं पता। तो ऐसे ही बच्चों अंग्रेजों का भी क्रिप्स प्रस्ताव था कि हाँ, हम आपको सारी चीजें देंगे जो आपकी मांगे स्वीकार करके देंगे, लेकिन पहले क्या होना चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए। क्लियर। तो इस चीज को क्या हुआ, इस चीज को कांग्रेस ने भी क्या एक सिरे से जो है नकार दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। और इसी के बाद 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया। और महात्मा गांधी भी अब समझ चुके थे कि अंग्रेजों को भारत को आजादी देनी नहीं है और कभी भी वो नहीं चाहते कि भारत आजाद हो, क्योंकि भारत से उनको बहुत फायदा है। भारत को एज ए रॉ मटेरियल फैक्ट्री के तौर पे वो यूज कर रहे थे और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और वहां पे जो एंड प्रोडक्ट बनता था, फिनिश गुड बनते थे, उनको वो भारत में ले आकर बेचते थे, भारत के बाजारों में बेचते थे। तो पहले रॉ मटेरियल की फैक्ट्री के रूप में भारत को इख्तियार कर दिया और विश्व की जीडीपी में जो योगदान भारत का लगभग 25% तक का था, एंशिएंट टाइम की बात हो रही है बच्चों, वो योगदान जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तो पॉइंट दशमलव में कुछ प्रतिशत तक रह गया बच्चों। आप समझिए कितना शोषण उन्होंने किया भारतीयों का या भारत का। तो सोने की चिड़िया जो कहा जाता था, वो सोने की चिड़िया क्या हो गया, वो ऐसी सोने की चिड़िया भारत रह गया
जिसके पास अपनी आबादी को 2 वक्त का खाना मुहैया कराने के लिए भी उतना अनाज नहीं होता। इसके लिए हम लोगों ने अमेरिका के साथ क्या किया, खाद्यान्न समझौता किया, PL 480। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों। तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने क्या किया, ये डेट याद रखिएगा, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भाषण में कहा कि करो या मरो, डू और डाई। अब या तो हम आजादी ले लेंगे और या तो आजादी की लड़ाई के इस प्रयास में, आजादी लेने के इस प्रयास में शहीद हो जाएंगे, और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं दिया। और पूरे देश से आह्वान किया कि आप सभी लोग इस आंदोलन में शामिल हो जाएं, और डू और डाई का नारा दिया। और गांधी जी का यह कहना ही था बच्चों कि पूरा देश जो है वो उस आंदोलन में हिस्सा बन गया और भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल। तो यह चीज याद रखना है, ग्वालियर टैंक मैदान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और करो या मरो का नारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया गया ग्वालियर टैंक मैदान से, इस मैदान को अगस्त क्रांति मैदान के रूप में जाना जाता है। सभी लोग ध्यान दीजिए, किसके नाम से जाना जाता है, अगस्त क्रांति मैदान के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। क्लियर हो रही बात सबको, स्पष्ट हो गया? ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पष्ट हो गई बात? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके बाद जैसे ही अंग्रेजों को यह चीज पता चलती है तो ऑपरेशन 0 आवर के तहत सभी महत्वपूर्ण नेता गांधी जी के सहित सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, और कुछ हमारे नेता थे ऐसे जिन्होंने भूमिगत गतिविधियों के माध्यम से इस आंदोलन को जारी रखा, जिसमें आप अरुणा आसिफ अली, जयप्रकाश नारायण बहुत महत्वपूर्ण नाम है। ठीक, तो अरुणा आसिफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था, और इसके लिए उनको जाना जाता है, और यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? अब भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था, जो एक समाजवादी थे, ट्रेड यूनियनवादी थे, जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी कार्य किया। याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आ चुका है। भारत छोड़ो को नारा यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था। क्लियर? अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो अब इस आंदोलन के बाद बच्चों हुआ क्या, देख लीजिए। इस आंदोलन के बाद बच्चों सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये आंदोलन इतना ज्यादा क्या हुआ, बड़ा स्वरूप ले लेता है कि कुछ जगह पर समानांतर सरकारें स्थापित हो गई थी, जैसे आपकी बलिया में, सतारा में। ठीक है, आपकी समानांतर सरकारें स्थापित हो गई और लोगों ने क्या की, पैरेलल गवर्नमेंट चलाना शुरू कर दिया, और बहुत ज्यादा सफल यह आंदोलन रहा। और इसके बाद आप समझिए द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है 1945 में, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, और 2 नई शक्तियों का उदय होता है। आप सभी लोग जानते होंगे, जो आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और सोवियत रूस। तो इन दोनों का दबाव था कि उपनिवेशवाद को खत्म किया जाए और क्या किया जाए, जितनी भी कॉलोनीज है ब्रिटेन की उनको आजाद किया जाए, जिसमें भारत सबसे प्रमुख था। ठीक है, तो उसमें भारतीय नेताओं का बहुत बड़ा योगदान था, उनका दबाव भी था कि वैश्विक जितने भी देश थे जो स्वतंत्र थे, जो शक्ति में थे उस समय, उनसे अपील भी थी, उनसे वार्ताएं भी लगातार पंडित नेहरू ने, महात्मा गांधी ने और सभी महत्वपूर्ण नेताओं ने की। सुभाष चंद्र बोस साहब ने जगह जगह जाकर जो है भारत की आजादी के लिए प्रयास किए, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं आजाद हिंद फौज का नाम सब लोग जानते हैं, आईएनए का नाम सब लोग जानते हैं। उनका भी प्रयास देखिए, भले ही तरीका अलग हो, लेकिन प्रयास उनका भी यही था कि भारत को आजादी मिले। शहीद भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद जी का, या जितने भी आपके क्रांतिकारी नेता है, उन सबका एक ही सपना और प्रयास था कि भारत को आजादी मिलनी चाहिए, और ये केंद्र प्रकरण जिससे जो भी बन सकता था और जिस तरीके से बन सकता था, सबने आजादी की लड़ाई में सहयोग किया। और अंततः अमेरिका और सोवियत रूस के दबाव के कारण ब्रिटेन को भारत को आजाद करना पड़ा, और भारत के जितने भी आंदोलन हुए, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, या जितने भी महत्वपूर्ण नेता, सुभाष चंद्र बोस जी, या जितने भी प्रमुख नेता जो उस समय भारतीय राजनीति में थे, उन सबका प्रयास अंततः सफल हुआ, और आजादी की लड़ाई में हम सफल साबित हुए, और हमें आजादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को,
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटेन की संसद से पारित हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में पारित हुआ और हमें आजादी मिली। भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों का निर्माण होता है और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, उसमें से कुछ क्षेत्रों को काटकर पाकिस्तान नामक अलग राष्ट्र बनाया गया और भारत को और पाकिस्तान को दोनों को आजादी मिली। ठीक, लेकिन साथ में विभाजन की त्रासदी भी हमें झेलनी पड़ी, जो एक दुखद घटना थी। इसके बाद कुछ प्रश्न हम लोग कर लेते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं आपके। तो जैसे कुछ एक प्रश्न देख लेते हैं, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आप सबको पता है इनका जन्म 1869 में हुआ था। इसके बाद महात्मा गांधी की हत्या किसने की? तो नाथूराम गोडसे, जेम्स रसेल, सच्चा सिंह बस्ती और कुंदर मेहता आपके ऑप्शन है। यहाँ पर राइट आंसर आपको पता है नाथूराम गोडसे। नेक्स्ट आ जाते हैं, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? तो 13 जनवरी 1945, 30 जनवरी 1948, 4 मई 1949 और 30 जून 1946। तो राइट आंसर क्या है बच्चों यहाँ पर? 30 जनवरी 1948। क्लियर? इसके बाद देख लेते हैं, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ा है? किस चीज से जुड़ा है बच्चों? आप सबको पता होगा किस चीज से? सत्य और अहिंसा। कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी के दो ही हथियार थे, सत्य और अहिंसा, जो क्या थे? समझने वाले थे, वैचारिक हथियार थे। ठीक, इसके बाद बात करते हैं, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई? तो महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई आपकी 1912 ऑप्शन है, 25 ऑप्शन है, 1919 ऑप्शन है, 1922 ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या है? 1919 इज द राइट आंसर। क्लियर हो रही बात? सबको क्लियर हो गया? ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? तो ऑप्शन है अहिंसा, अछूतों और दलितों का उत्थान, नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नया समाज और सत्याग्रह। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नया समाज। सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बच्चों। इसके बाद बात करते हैं, महात्मा गांधी ने नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था, तो किस वर्ष में किया था? 1854, 63, 94 और 74। तो राइट आंसर आपका है यहाँ पर 1894। क्लियर? सारा एक्सप्लेनेशन भी बच्चों आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की? यंग इंडिया, नवजीवन, स्वराज हिंद और इंडियन ओपिनियन। तो राइट आंसर आपका क्या है? इंडियन ओपिनियन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। ठीक, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी द्वारा अपना राजनीतिक गुरु माना गया? या किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव और गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर आप सबको पता है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? अगस्त 1915, फरवरी 1915, जनवरी 1915 और नवंबर 1915। तो राइट आंसर है यहाँ पे 9 जनवरी 1915। मैंने आपको बताया था, प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाते हैं। ये बच्चों आपका भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां पर हुआ? आपके ऑप्शंस हैं चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, इलाहाबाद। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। और ये भी बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा और आप सभी को भारत की आजादी की, भारतीय स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सभी एक गौरवान्वित भारतीय होने के नाते अपने देश की आजादी में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हुए उनको स्मरण करते हैं और जिनका भी प्रयास है उनको हम क्या करते हैं? सहृदय धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।